हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है CWH आर्ट्स के चैनल में। ये CWH आर्ट्स का जो चैनल है वो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ही एक अलग सेपरेट चैनल है और इसमें केवल आर्ट्स के क्लास 11th और 12th के वीडियो आपको मिलेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 11th और 12th के और झारखंड एकेडमिक काउंसिल या बाकी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस चैनल में क्लास 11th और क्लास 12th के सारे वीडियोज़ मिलेंगे आपको। अभी हम लोग क्लास 11th का सीरीज लेकर आए हैं क्योंकि क्लास 11th का एग्ज़ाम नज़दीक है और 12th का भी हम लोग सीरीज लेकर आए हैं। 12th का पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के ऊपर है, आर्ट्स CWH आर्ट्स के ऊपर। और यहाँ पे क्लास 11th का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन आपको एक साथ मिलेगा सारे सब्जेक्ट के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक फ्री टेस्ट डालूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि आप जो वीडियो देखे और इस वीडियो में 40 क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया बताया गया तो 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको याद हो गए। तो जब आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पे एक फ्री टेस्ट का लिंक होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने नंबर को डालेंगे, OTP लेंगे और आप फ्री टेस्ट देकर देखिए और देखिए कितना मार्क्स आपका आता है। और जितना मार्क्स आपका आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हम लोग एनालिसिस कर पाएँ कि सामने जो स्टूडेंट व्यू कर रहा है हमारे वीडियो को वो कितना मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहा है, वो कितना मेरी बात को समझ पा रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं 12th के लिए, अगर आप 11th में भी हैं तो अभी तो 11th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्लास 12th के लिए अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास के लिए आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के ऑफिस में आना पड़ेगा, जो कि मटवारी पेट्रोल पंप के पास है, हजारीबाग झारखंड में। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर हम पहुंच जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में जाना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा, दो ऑप्शन देता है, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आपको अनदर मेथड में जाना है, अपना नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP सबमिट करना है तो आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर मेरे दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर वहाँ पे भी दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और मैं यहाँ भी आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपके पास ये नंबर हो जाए अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते तो। क्लासेस के जो रेंज होंगे ना सर आप लोगों के लिए, वो हम लोग ऐसी तैयारी करवाएंगे कि अगर कोई झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहा है तो उसको भी बहुत मदद मिलेगा। अगर कोई SSC का तैयारी करेगा तो उसको भी बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का जो नोट्स होगा ना वो SSC के लेवल का होगा। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। तो क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन बैंक देंगे चैप्टर बाई चैप्टर करके। तो ये सब आपके तैयारी को और मजबूत करेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको एक सब्जेक्ट के लिए पूरे साल भर का जो फ़ी है वो 1000 रुपये लगेगा। एक सब्जेक्ट का फ़ी 1000 के हिसाब से आप जितने सब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं, चाहे हिंदी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे इंग्लिश है, आप जो सब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं वो सारे सब्जेक्ट मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप खरीद सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे पहले कॉन्टैक्ट कर लें, फिर आप सब्जेक्ट खरीदें। अब आप हिस्ट्री सर से पढ़िए और हिस्ट्री का आज आपको एक सेट पूरा बताने वाले सर, इसको ध्यान से देखिए। चलिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। चंगेज खां की मृत्यु जो है वो कब हुई थी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1227 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। ठीक है, मंगोल सेना जो था उसकी सबसे बड़ी इकाई कौन थी, सैनिक थी, उसमें कितने सैनिक थे लगभग शामिल थे। सबसे बड़ी इकाई में कौन थी, कितने सैनिक शामिल थे, ठीक है, तो शामिल थे 10,000। ठीक है, सबसे बड़ी बोल रहा है, लेकिन यहीं पे अगर बोल दिया जाए कि सबसे छोटी
ठीक है, क्योंकि सैनिक की टुकड़ियां होती है तो सबसे बड़ी कितनी है, 10,000 की है, लेकिन अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो कितना होगी, 10 होगी, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया, यानी वो पहले दूसरे धर्म का था थे, ठीक है, और वो धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म किए, ग्रहण कर लिए, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए, ठीक है। वो कौन शासक थे, तो थे गजन खां, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, जर्मनी में एक जनजाति निवास करती है, जो फ्रैंक जनजाति है, जो किस देश का निर्माण उसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो वो निर्माण किए थे, फ्रांस देश का निर्माण किए थे, ठीक है। फ्रैंक जनजाति के द्वारा किस देश का निर्माण किया गया, फ्रांस ठीक है, देश का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। छापा खाना का आविष्कार किसने किया, छापा खाना जैसे कि पहले जैसे पढ़े होंगे आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें लेखन कला का विकास हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके छापा खाना जैसे आज बोलते हैं हम लोग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका, जो कम समय में काफी ज्यादा किताबें या पुस्तकें छापी जा सकती है, ठीक है। तो छापा खाना का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, जैसे रोमन साम्राज्य था, सुमेरियन साम्राज्य था, असीरिया की सभ्यता, यानी जितना भी साम्राज्य था प्रत्येक साम्राज्य का अपना एक भाषा हुआ करता है। उसी तरीके से रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा वो कौन सी थी, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन, कौन सी भाषा थी, लैटिन थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या है, एक पुस्तक है, जिस पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग जो था वो किया जा रहा था, ठीक है। तो किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, तो ये सुमेरियन भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। किस भाषा का, सुमेरियन भाषा, यानी मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन भाषा है, सुमेरियन भाषा थी, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, यानी प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता हमारा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी सभ्यता से, क्योंकि ये जो सभ्यता था वो दो नदी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक था दजला और दूसरी थी फरात, ठीक है। ये दो नदियों के बीच का जो भूमि था, ठीक है, उसी भूमि पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, है ना। उसके बाद यहीं से मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, लेखन कला का विकास हुआ था, और साथ ही साथ जो चाक, जिस चाक पर, ठीक है,
चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो चाक का भी सबसे पहले प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के वासियों के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं। ऊर नगर, ठीक है, ऊर क्या है, एक नगर है जो कहां स्थित है। तो ऊर नगर जो है वो कहां स्थित है, ठीक है, तो ये स्थित है दक्षिणी मेसोपोटामिया में। दक्षिणी मेसोपोटामिया में कौन सा नगर स्थित है, ऊर नगर, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेसोपोटामिया कहां था, ठीक है। तो मेसोपोटामिया जो है वो कहां था। अब देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्तमान में मेसोपोटामिया कहां स्थित है, ठीक है। तो वर्तमान में या फिर मेसोपोटामिया कहां था, ठीक है, तो इराक में। आज वर्तमान में भी मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का एक हिस्सा है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है मक्का कहां था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है मक्का कहां था। तो मक्का जो है वो कहां पे है, अरब प्रायद्वीपीय में है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आज का मानव किस प्रजाति का है, ठीक है। तो आज जो वर्तमान में मानव देखने को मिलते हैं वो किस प्रजाति के हैं, तो वो मानव है होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। किस प्रजाति के हैं, होमो सेपियंस प्रजाति के हैं, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 15 नंबर। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया, ठीक है। तो मानव जो था वो आग पर पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ किए थे नवपाषाण काल में, ठीक है। हम लोग देखते हैं जब मानव का जन्म होता है, जब पृथ्वी पर मानव का विकास होता है, डेवलप होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि मानव का जो पूरा पाषाण काल जो था इस पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिया गया था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो नव पाषाण काल के बाद मनुष्य क्या हुआ कि बहुत तेजी से डेवलप करने लगा, अस्थायी तौर पर वो एक स्थान पे निवास करने लगा, रहने लगा। साथ ही साथ नव पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था और इसी समय से मनुष्य जो था वो कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन है जो रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। पाषाण का औजार नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन नहीं है। तो सबसे पहले पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। पाषाण काल में किसका यूज करते थे, पत्थर का यूज करते थे। तो पत्थर का इसमें कौन सा औजार है हम लोग को देखना है, तो गाड़ासा, ठीक है। ये क्या एक तरह से पत्थर है, पत्थर को तरस करके बनाया जा रहा था। उसी तरीके से पत्थर का किनारा ये भी स्टोन से बना हुआ था, ठीक है। हाथ कुल्हाड़ी, उसमें कुल्हाड़ी जो बनाया था पत्थर का बनाया था। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी का बर्तन, इसमें तो पत्थर का कहीं प्रयोग किया जा रहा था क्या, नहीं, स्टोन का तो यूज नहीं किया जाता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। शिल्प कृतियां क्या है, ठीक है। शिल्प कृतियां क्या है, तो शिल्प कृतियां क्या है, शिल्प यानी जिसको हम लोग आकार बना सकते हैं, उसको हम लोग तरस करके नए नए आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी को शिल्प कृतियां कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग औजार भी बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, मूर्तियां या उत्कीर्ण चित्र बना सकते हैं। पत्थर जैसे मान लीजिए कि इस तरह से बहुत बड़ा शिला हमको मिल गया, तो इस शिला के ऊपर हम लोग जिस तरीके से चाहें उस तरीके उसमें आकार हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं ना। तो पहला क्या, औजार बना सकते हैं, दूसरा मूर्ति बना सकते हैं, तीसरा क्या, उस पर बहुत सारे चीज हम चित्रकारी कर सकते हैं, जैसे किसी जानवर का, किसी पक्षी का, किसी पशु का हम चित्र उकेर सकते हैं ना, चित्र बना सकते हैं ना,
ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। आज जिस सड़क पर हम लोग चलते हैं, ठीक है, इस सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किया गया था मैकडम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सड़क निर्माण प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? मैकडम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लोग 90 की ओर चलते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? देखिए बेबीलोन क्या है? एक शहर है, एक नगर था। जिस नगर का प्रमुख देवता जो था वो कौन था? तो इस नगर का प्रमुख देवता था मदुरक। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मंगोलों का प्रिय पशु था, यानी मंगोल जो जाति के लोग थे, इन मंगोलों का प्रिय पशु जो था वो कौन था? तो मंगोलों का सबसे प्रिय पशु जो था वो क्या था? घोड़ा था। कहीं कहीं ऑप्शन में अश्व भी दे देता है। ठीक है, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था या फिर अश्व था, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मंगोल कौन थे? ठीक है, मंगोल कौन थे? अब क्या थे? जनजाति थे, क्या थे? ठीक है, तो मंगोल जो प्राय थे क्या थे? मध्य एशिया की क्या थे? जनजाति थे। मंगोल मध्य एशिया के जनजाति थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? जो सामंतवाद था, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, टीथ क्या था? ठीक है, टीथ जो है वो क्या था? अब समझिए पहले, टीथ क्या था? ठीक है, तो टीथ जो था वो टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर्ज करता। अब चर्च जो अनिजाल बोल सकते, जो पादरी वर्ग के लोग थे वो कहां निवास करते थे? चर्च में निवास करते थे। तो टीथ नामक के क्या दिया जाता था? कर दिया जाता था। वो कर किसको दिया था? चर्च में जाकर के जमा किया जाता था कि चर्च में जो भी पादरी वर्ग के लोग वहां पे निवास करते थे वो उनकी जीविका चल सके, अपना वो भरण पोषण कर सके। ठीक है, क्लियर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, सामंतवाद का अधिक्रम नहीं है, यानी सामंतवाद का जो है वो अधिक्रम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो राजा तो था ही। ठीक है, सामंतवाद को राजा की भी उपाधि दी गई, डायुक का भी दिया गया था और नाइट का भी दिया, लेकिन किसान जो था सामंतवाद के लोग नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? गिरगोरी को, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? कि फिर से जागना। ठीक है, जो हमारी परंपरा समाप्त हो चुकी है फिर से उस परंपरा को क्या करना? लागू करना। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ था? तो इटली में हुआ था। कहां हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, द लास्ट सफर की रचना किसने की गई की थी? द लास्ट सफर एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? किसकी रचना किया गया था? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया था, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा?
यानी किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा था, तो वो था कौन, ब्राजील। ब्राजील एक जो देश है उसका नाम एक पेड़ के पर पड़ा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर कौन लगाया था? मैगलन के द्वारा लगाया। किसके द्वारा? मैगलन एक ऐसा व्यक्ति थे जो समुद्री मार्ग के द्वारा पूरा विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? मैगलन थे, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज किसके द्वारा किया गया था? वास्को डिगामा के द्वारा। कब? 1498 ईस्वी में। और ये वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट नामक स्थान पे आता है। उस समय कालीकट का राजा कौन था? राजा जयमोरिन, जो उसे अन्य मसाला देकर के वहां से तुरंत क्या वापस भेज दिया। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? डिवाइन कॉमेडी एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? दांते के द्वारा किया। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? यानी धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? मार्टिन लूथर। हमारे धर्म में बहुत सारी त्रुटियां थी, जो त्रुटियों का समाप्त या उसे भरसक समाप्त करने का प्रयास मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया। ठीक है, इसीलिए मार्टिन लूथर को धर्म सुधारक या धर्म सुधार के जनक के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि 18वीं शताब्दी में। ठीक है, इंग्लैंड से इसलिए प्रारंभ हुई थी क्योंकि इंग्लैंड भारत में अपना उपनिवेश बना करके यहाँ पे शासन करने का काम कर रहा था। और साथ ही साथ ठीक है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश में फैक्ट्री या उद्योग विकसित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। और इंग्लैंड को भारत में कच्चे माल बहुत ज्यादा मात्रा में कम मूल्य पर मिल रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और बहुत तेजी से वो डेवलप भी की, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? यानी जो रेल चलता था, ट्रेन चलता था ना, तो भाप इंजन, या उसी लिए नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्ट्रियों में भी भाप इंजन का प्रयोग होता था। तो भाप इंजन का जो प्रारंभ किया था उसका श्रेय जो किसको जाता है? जेम्स वाट को जाता है। यानी जेम्स वाट के द्वारा किसका निर्माण किया गया या आविष्कार किया गया था? भाप इंजन का, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां पर हुई? देखिए राष्ट्रीय बैंक का काम क्या है? ठीक है, कि बहुत सारे राष्ट्रों को मदद करना। तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सर्वप्रथम जो है वो कहां पे हुई थी? ये हुआ था इंग्लैंड में, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी हुई थी। इसीलिए इस बैंक को क्या, इस देश को, इंग्लैंड को पैसे की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो वे सारे पैसे की जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वहां पे बैंक की स्थापना की गई, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 36 नंबर, छापा खाना का आविष्कारक कौन था? यानी छापा खाना का आविष्कार जो था वो किसके द्वारा किया गया? तो कौन थे? पहले भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो छापा खाना का आविष्कारक कौन थे? गुटेनबर्ग थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इक्वाइट्स का अर्थ था, देखिए इक्वाइट्स का अर्थ क्या था? तो इक्वाइट्स का अर्थ क्या था? अश्वरोही। ठीक है, हम लोग यहां बोल सकते हैं अश्वरोही सेना भी बोल सकते हैं, है ना।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, अरब कबीले की बदू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? अरब में किस जाति के लोग थे? बदू जाति के लोग थे। बदू जाति के लोगों के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना किया गया था? अरब साम्राज्य की स्थापना की गई थी, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहम्मद साहब ने बल दिया, यानी मोहम्मद साहब ने किस पर बहुत ज्यादा बल दिया था? तो वो ज्यादा बल दिए थे एकेश्वरवाद पर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर है 40, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इन्हें इस्लाम धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।